ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज के इस व्याख्यान में, आज के इस वीडियो में हमारी जो चर्चा का विषय है, शिव और शंकर। किसी जिज्ञासु ने यह इच्छा रखी कि आप इस विषय पर चर्चा करें। मैंने कहा कि हमारे चैनल पर इस विषय पर चर्चा होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई वीडियो नहीं मिले कि इस विषय पर पूरी तरह से समझाया गया हो। तो मैंने कहा कि हाँ, इस टाइटल से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन शिव तत्व की चर्चा, ध्यान की चर्चा, योग की चर्चा होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अलग विषय है और इसका चर्चा, इस विषय पर चर्चा करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे दूसरे धार्मिक संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस विषय पर चर्चा करते हैं और वो ये कहते हैं कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि दोनों एक हैं और कुछ कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। और अलग अलग कहने वालों में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अर्थात उनका अलग कहने का जो तर्क होता है कि शिव और शंकर में भेद है, शिव और शंकर अलग अलग हैं, तो उनकी जो तर्क होते हैं उनमें भी अलग अलग संस्थाओं या अलग अलग धर्म गुरुओं का अलग अलग मत है। कुछ ये मानते हैं कि शिव अवतारी हैं, शिव ने अवतार लिया तो शंकर कहलाए, फिर उनको देव, महादेव अनेकों नाम से जाना गया। अर्थात शिव का अवतार हुआ और उसी अवतार ने, जैसे भगवान विष्णु का अवतार हुआ तो राम हुए, कृष्ण हुए, तो उसी अवतार ने पार्वती जी से विवाह किया। तो यह भी यहां पर प्रश्न उठा। फिर एक तरफ यह भी कहा जाता है कि शिव तो स्वयंभू हैं, यह बात भी सत्य है। दूसरा एक मत है, वो ये कहता है कि शिव और शंकर में भेद है। शिव परमात्मा है, शिव ईश्वर है, शिव भगवान है, शिव गॉड है, और जो शंकर है वो एक देवता है। अब देवता का मतलब भी बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग निकालते हैं। यद्यपि हमारे शास्त्र देवता और देव शब्द का अर्थ करते हैं और उसे समझाते हैं, लेकिन लोगों ने बहुत ही मत बना दिया है कि देवता वास्तव में कौन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सभी एक बार देवता थे, कुछ लोग देवताओं को फरिश्ता समझ लेते हैं। अरे फरिश्ता अलग है भाई, देवता अलग है, दैव अलग है। तो दैव क्या है, इस विषय पर हमने पहले चर्चा की है, अपने चैनल पर कई बार चर्चा की है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शंकर एक देवता है, इसलिए उनको देवों के भी देव हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। एक तो यह विचारधारा है। लेकिन जो शिव है वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है। कुछ लोगों का मानना है कि कोई अपने अच्छे कर्मों से देवता बन जाता है। तो अपनी अपनी मान्यता लोगों ने बना ली है। जैसे तुलसीदास जी भी इस विषय में लिखते हैं कि कलयुग में ऐसा होगा कि बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे मत मतांतर बन जाएंगे अपने आप। क्योंकि लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। भ्रमित क्यों हो जाएगी? अनेकों विचारों के कारण, अनेकों मतों के कारण, अनेकों मतों के प्रवेश के कारण। जैसे कि हमारे देश में बाहर से अनेकों मत, अनेकों रिलीजन्स आए, उनके अलग अलग व्यू हैं, उनके अलग अलग एंगल से वो चीजों को देखते हैं। तो कोई ऊपर वाले को मानता है, कोई ऊपर वाले को नहीं मानता है, ऐसी पर कई तरह की बातें हैं यहां पर। तो उनके मतों का इन्फेक्शन हो गया वैदिक मत के अंदर।
तो इसीलिए अनेकों मत बन गए। इसलिए तुलसीदास जी ने इस बात को भी उत्तरकांड में लिखा कि भाई कलयुग में अनेकों मत बन जाएंगे। लुप्त भय सदग्रंथ दम्भी निजमति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। लोग बहुत सारा पंथ बना लेंगे। ग्रंथ जो है वास्तव में अब शास्त्र में दैव शब्द का क्या अर्थ दिया गया है इसका अनुसंधान कोई नहीं करेगा, वो अपना अर्थ निकाल लेगा अपने आप ही, जो उसे सामान्य विचारधारा मिलेगी। तो भारतीय समाज में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपनी मूल विचारधारा से टूटे हुए हैं। भले ही वो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं तो भी अपनी मूल विचारधारा से टूटे हुए हैं। उसकी शिक्षा पद्धति ना होने के कारण, उसका ज्ञान ना होने के कारण यह समस्या है। लेकिन शिव कौन है, शंकर कौन है? शंकर देवता है कि शंकर कोई फरिश्ता है या शंकर अवतारी पुरुष हैं कि क्या है? और शिव कौन है? और शिव और शंकर में भेद है या भेद बिल्कुल भी नहीं है? दोनों ही बातें अपनी जगह पर हैं और दोनों बातें अपनी जगह पर सही भी हैं। दोनों बातें अपनी जगह पर सही भी हैं। मतभेद इस कारण से है कि जो बात आपने मानी उसको आपने आखिरी सत्य मान लिया। थोड़ा सा ऑकम्स रेजर यूज करना चाहिए जब हम किसी भी चीज को मानने पर जाते हैं, किसी भी विचारधारा को जब हम स्वीकार करते हैं। वैसे ये वेस्टर्न फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है ऑकम्स रेजर। ऑकम्स रेजर्स नहीं तो कम से कम अगर हम रेजर की बात करें, भारतीय दर्शन में ये रेजर किसने लगाया था, तो ये रेजर यास्काचार्य निरुक्त लगा देते कि भाई एक तो सही से अर्थ किया करो शब्दों का और कुछ भी मत मान लिया करो। शब्दों का सही अर्थ होना चाहिए। पाश्चात्य दर्शन में एक बहुत बड़ी क्रांति आई जिसमें कि वर्ड्स के मीनिंग्स को लेकर, क्योंकि लोग बहुत ही गलत शब्दार्थ लिया करते थे, तो इस कारण से शब्दों का सही अर्थ लगाया जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने वर्ड्स की मीनिंग्स को लेकर एक रिवॉल्यूशन लाया वेस्टर्न फिलॉसफी में, जिसमें कि बड़े बड़े विटजेंस्टाइन हो गए और फिर जो है आपको रसेल हो गए, ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स का नाम भी आता है उस श्रेणी में जिन्होंने इस पर काम किया। तो जो निरुक्त वेदांग है, 6 वेदांगों में एक है निरुक्त। निरुक्त का यही काम है कि आप शब्द का सही अर्थ निकालें और उसी के अर्थ के अनुसार आप मनन चिंतन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज वर्तमान में अब मैं ये यूट्यूब में मैं बता रहा हूं कुछ कि भाई यास्काचार्य ने देव का ये अर्थ दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पुराण की, पिछले व्याख्यान में पुराण की बात की, तो पुराण का ये अर्थ दिया है तो ऐसे समझना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ब्राह्मण का क्या अर्थ दिया है यास्काचार्य ने? आजकल बहुत ज्यादा चर्चा होती है ब्राह्मणवाद को लेकर। पूरे देश को जातिवाद में जलाने की एक साजिश चल रही है, फंडिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। कभी अन्य दिन मैं इस विषय पर भी चर्चा कर दूंगा। तो अब जो है ब्राह्मण का भी निरुक्त यास्काचार्य ने दिया है, विप्र का निरुक्त भी दिया है। तो इसीलिए हमें जानने से हमारे लिए भला होता है। अब शिव शंकर, शिव ही शंकर है, शंकर ही शिव है। क्या शिव ही शंकर है वास्तव में, और क्या शंकर ही शिव है, या दोनों में भेद है? तो कुछ संस्था वाले बोलेंगे भेद है। अगर एक दृष्टि से देखो जिसे कहते हैं अद्वैत दृष्टि, अगर अद्वैत दृष्टि से देखो तो फिर भेद तो वहां अद्वैत दृष्टि में कोई भेद ही नहीं होता है, क्योंकि बात ना तो वहां स्वगत भेद, ना सजातीय भेद, ना ही विजातीय भेद, इन तीनों को स्वीकार नहीं किया गया। भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के भेद बताए जाते हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। तो अब ये तीनों ही भेद ब्रह्म में नहीं है, शिव में नहीं है। शिव ही ब्रह्म है, तो शिव में नहीं है तो शंकर शिव में भी कहां से कोई भेद हो जाएगा? तो कोई भेद नहीं है कह सकते हैं। दूसरा, भेद नहीं होने के और भी कुछ कारण है, और भेद होने के भी कारण है, क्योंकि जब हम भगवान शंकर को शरीर रूप में देखते हैं और ये कथा जब हम अधूरी कथा सुनते हैं कि शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। अब एक घटना मैं आपको बताता हूं
कि पीछे क्या हुआ कि कोई मंदिर जो है भगवान शिव का एक मंदिर बना था, मंदिर में और भी कई स्थान थे, तो वहां पर लोगों ने मुझे कुछ बुलाया कि आप कुछ प्रोग्राम यहां कर दीजिए, कोई शिव कथा या कर दीजिए, हम करवाना चाहते हैं। उन्होंने करवाया भी था। बात लगभग ये पहले की होगी, 12-15 साल पहले की बात है। तो उन्होंने वहां पर स्थान खाली छोड़ रखा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहां पर, उनकी पूरी कमेटी, वहां पर कमेटी के 2-4 लोग वहां पर साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हम यहां पर दुर्गा जी का भी एक मंदिर बनाएंगे इस खाली जगह पर। तो मैंने कहा खाली जगह है, कुछ कार्यक्रम वारिक्रम करने के लिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा, कभी कभी आप लोग जागरण भजन कीर्तन या कुछ कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको खाली रहने दीजिए। दूसरा मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, उसी मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं आप। ऐसे कुछ कुछ बातें हुई। तो उन कमेटी मेंबर में से एक मेंबर था जो हंसते हुए बोला कि अरे नहीं, दुर्गा जी का एक मंदिर यहां बन जाएगा तो शिव जी का मन लगा रहेगा। मतलब शिव जी को अब साथी मिल गई तो शिव जी का मन लगा रहेगा। तो अब ये सोच क्या कहती है? सोच यही कहती है कि आपको नहीं पता कि शिव पार्वती का संबंध क्या है और वो कैसा रिश्ता है। तो अभी पीछे 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो की है वैलेंटाइन और शिवरात्रि के ऊपर, क्या डिफरेंस है। तो उसको साधारण संबंधों की तरह देख लेना। मतलब आपने अभी भी लोग जो मंदिर बनवा रहे हैं, जो धार्मिक आयोजनों में लग रहे हैं, जो बड़े बड़े कथा करवाते हैं, कथाओं का आयोजन करवाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाते हैं, बस वो आयोजन ही करवाते हैं। बेचारे वो कभी भी धर्म का वास्तविक ज्ञान या शास्त्र का वास्तविक अर्थ या उसके सही तथ्यों को जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो तथ्यों को जानने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए भी समस्या, इसीलिए वो महानुभाव ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सनातन धर्मियों के पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि सबको वह शिक्षा एक प्रकार से दी जा सके। अब उसमें भी बहुत भेद हो सकता है क्योंकि बहुत तरह की संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो जो है अलग अलग विचार रखते हैं। तो वो कहेंगे कि भाई हमारे मत का प्रचार हो, हमारे मत की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। तो ये भी समस्या एक आ जाती है। तो अब शिव और शंकर का भेद इसी कारण से बन जाता है, अज्ञानतावश कई लोग भेद मान लेते हैं। तो कोई कहेगा कि भाई शिव देवता मात्र हैं, ना तो वो अवतारी है, ना तो वो कोई सिद्ध पुरुष है, वो देवता मात्र हैं, कुछ ऐसे कहने वाले लोग हैं। फिर जो है अब पार्वती जी तो भाई सशरीर जन्म लेती हैं, तो वो कैसे शिव जी से विवाह कर लेती हैं, ये कैसे संभव हो जाता है? तो यह भी एक प्रश्न बन जाता है। तो लोगों में कई प्रश्न हैं शिव को लेकर और भगवान शंकर को लेकर कि शंकर क्या है, शिव कौन है। तो देखिए, सर्वप्रथम एक बात ये आपको समझना है कि इस धरती पर योग का मार्ग देने वाले, स्वरूप का ज्ञान देने वाले और स्वरूप तक पहुंचने, आत्मा तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले, प्रगट रूप में सबसे पहला गुरु जिसको हम कहते हैं आदि गुरु, एक आदि गुरु शंकराचार्य हैं। वो शंकराचार्य संप्रदाय के आदि गुरु हैं। शंकराचार्य जो संप्रदाय, जो सन्यासी संप्रदाय चला, उनके आदि गुरु, आदि मतलब पहला, प्रथम। लेकिन पूरे संसार में योग का मार्ग दिखाने वाले, योग का मार्ग बताने वाले और साथ में आत्मज्ञान का मार्ग बताने वाले, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बताने वाले अगर कोई पहला गुरु है तो वो भगवान शंकर है, भगवान शिव है। तो वो भगवान शिव हैं। अब शिव ही शिव का ज्ञान देते हैं, इसीलिए उपनिषदों में आत्मा के लिए भी शिव शब्द का प्रयोग हुआ है, रुद्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है उपनिषदों में।
लेकिन शंकर शब्द का प्रयोग कम और मिलेगा कम, लेकिन पुराणों में विशेष रूप से हुआ है। अब पुराणों में शिव की लीला सुनाई जाती है, कथा भी सुनाई जाती है और तत्व ज्ञान की चर्चा भी होती है साथ में। पुराणों में दोनों पक्ष मिलेंगे। तो अब जो विषय है कथा का और भगवान की लीला का, तो शिव सबसे पहले गुरु हैं और उन्होंने ज्ञान किसे दिया? कई लोगों को ज्ञान दिया, दधीची आदि ऋषियों को भी, लेकिन जो उनका सबसे प्रसिद्ध संवाद है ज्ञान देने का, तो उन्होंने अपनी ही अर्धांगिनी, अपनी ही पत्नी, किसको? माता पार्वती को उन्होंने ज्ञान दिया। आत्मज्ञान के मार्ग पर वो उनको ले गए, अमर कथा उनको सुनाई, उनको ज्ञान दिया, दिव्य दृष्टि दी, अंदर का स्वरूप समझाया, पूरा शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया, यहां तक कि संसार में शरीर का जो ज्ञान चलने वाली शिव स्वरोदय शास्त्र, विज्ञान भैरव तंत्र, शिव संहिता, इस बात का प्रमाण है कि शिव ने ज्ञान दिया। तो शिव, अगर मुझसे कहोगे शिव शंकर में भेद क्या है, तो शंकर वो गुरु हैं जो शिव तत्व का ज्ञान करवाते हैं। और अगर शिव महापुराण पढ़े हो या आपके पास रखा हुआ है, तो शिव महापुराण के वायवीय संहिता में, आखिरी संहिता जो है, 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में, तो वायवीय संहिता में जाइए। वायवीय संहिता में एक अध्याय है त्रिविध दीक्षा नामक अध्याय, अर्थात गुरु शिष्य को 3 प्रकार से दीक्षा देता है। स्पर्श से देता है, मंत्र से देता है, दृष्टि से देता है। तो 3 प्रकार से दीक्षा गुरु दे सकता है। तो त्रिविध दीक्षा का वहां वर्णन आता है। उस अध्याय में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक जिज्ञासु को गुरु की शरण में जाना चाहिए और गुरु की शरण में जाकर उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, गुरु के दिए हुए विधि का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब करते हुए 1 वर्ष बीत जाए और उसे शिव तत्व का ज्ञान ना हो, उसे शिव तत्व की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही ना हो पाए, समझ ही ना पाए कि शिव क्या है, तो फिर उसे शिवो हम समझ ही ना पाए, अभी भी वो स्वयं में और शिव में भेद समझ रहा है। अगर ऐसा है तो उसे उस गुरु को त्याग करके ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो उसे शिव तत्व का सही सही ज्ञान करवा दे, शिव तत्व का सही सही ज्ञान करवा दे। यह बात भगवान शंकर कहते हैं, वायवीय संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण में यह बात आती है। तो योग का लक्ष्य शिव तत्व को जानना है और शिव तत्व तुम्हारा स्वरूप है, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। तुम्हारा स्वरूप है शिव तत्व, तुम ही शिव हो। इसीलिए कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। इस शिवोहम को जान लेना है, इसको प्रकट कर लेना है, इसको समझ लेना है, इसका ज्ञान कर लेना है। तो इस शिवोहम का ज्ञान करवाने वाला पूरी दुनिया में जो प्रथम गुरु है वो भगवान शंकर हैं। वो भगवान क्यों है? क्योंकि वो 5 भगों से, 6 भगों से संपन्न है, अर्थात उनके पास ऐश्वर्य भी है, उनके पास ब्रह्मचर्य भी है, उनके पास करुणा भी है। 6 भग की चर्चा आती है, उनके पास सामर्थ्य भी है सब कुछ करने का, ऐश्वर्य मतलब सारी सिद्धियां हैं। तो 6 भगों से जो संपन्न होता है उसे भगवान कहते हैं। जैसे कि रूप से संपन्न रूपवान, धन से संपन्न धनवान, वैसे ही भगों से संपन्न भगवान। तो भगों से संपन्न होने के कारण वो भगवान भी हैं, ज्ञान देने के कारण वो गुरु भी हैं, और सबसे बड़े दाता होने के कारण वो देव भी हैं, महादेव भी हैं, क्योंकि उन्होंने दिया है, हमें दिया है। आज हम
जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, शिवोहम की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी सबसे पहली चर्चा अगर किसी के मुखारबिंद होती है तो भगवान शिव के मुखारबिंद होती है। तो इस कारण से वो प्रथम गुरु हैं, आदिनाथ भी है, आदि योगी भी है और आदि गुरु भी हैं, मतलब संसार के पहले गुरु हैं, फर्स्ट मास्टर, फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। और साथ ही साथ संसार का भी पूरा ज्ञान उन्होंने दिया है, लेकिन उनका जो सांसारिक ज्ञान है वो आध्यात्मिकता से पोषित है। आध्यात्मिकता से पोषित कहने का मतलब यह है कि तुम संसार में भोगों को तो भोगो, लेकिन पहले सत्य को जान लो कि जीवन का सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, इसको जान लो, उसके बाद ही संसार के भोगों को भोगो, तो तुम भोग पाओगे, नहीं तो भोग तुम्हें भोग जाएंगे फिर। इसलिए योग का ज्ञान भगवान शिव ने दिया है। तो जब आप पूछते हो कि शिव कौन है, तो शिव अवतारी भी हैं, अपनी इच्छा से शरीर में स्वयंभू हैं, इसलिए उनके जन्म मरण की चर्चा नहीं आती है, बस उनके होने की चर्चा आती है। लगभग आज से 100 साल पहले एक योगी की चर्चा शुरू हुई, 100 या 150 साल पहले मान लीजिए, एक योगी की चर्चा शुरू हुई जिनको महाअवतार बाबा के नाम से जाना जाता है। आज भी कुछ लोग चर्चा उनकी करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमने उनका दर्शन कर लिया। आज भी, अरे आपने दर्शन किया या नहीं किया वो अलग बात है, आप उस अवस्था में पहुंचे कि नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाअवतार बाबा की चर्चा आती है और महाअवतार बाबा जो है वो प्रकट हो जाते हैं, फिर सूक्ष्म में चले जाते हैं, स्थूल जगत में अपनी इच्छा से आ जाते हैं। तो शिव आदि योगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव ही महाअवतारी बाबा है, कहने का मतलब योगी अपने आप को उस अवस्था में रख सकता है। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, क्या योग करने वाले भी प्रेत योनि में अटकते हैं क्या? अभी तक मैंने उनके प्रश्न पर मैंने सोचा कि आगे इस पर वीडियो करेंगे। ऐसा नहीं होता, वो अपनी स्वेच्छा से सूक्ष्म में रहते हैं, वो किसी योनि में अटकते नहीं है। तो इस कारण से स्वयंभू हैं वो। तो वो अवतारी भी है, देवता भी है, गुरु भी है। हाँ, व्यवहारिक जगत में क्योंकि देखिए, कोई अगर स्वरूप को जानना चाहता है, उस ब्रह्म को जानना चाहता है, तो पुस्तकों को पढ़ के तो नहीं जान पाएगा, विचारों को सुन के तो नहीं जान पाएगा, कल्पनाएं करेगा, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करेगा, तो इससे उसे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो व्यवहारिक जगत में हमें कोई ऐसा चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, जो हमें मार्ग दे दे, सही विधि बता दे, सही ज्ञान दे दे, जिससे कि हम शिव उस स्वरूप तक पहुंच जाएं, उस शिव तक पहुंच जाएं, उस अंतरात्मा को जान ले, उस महाशून्य को हम जान ले, वहां तक हम पहुंच जाए, उस अवस्था को का अनुभव हम कर ले, उस अवस्था तक हम पहुंच जाए, मोक्ष तक हम पहुंच जाए। क्योंकि विचारों से, शब्दों से, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि शब्दों से काम नहीं चलेगा, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, विना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दायनम उच्यते, कि ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। तो ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, कि शब्दों से व्याधि, अगर औषधि का शब्द रटो तो क्या व्याधि दूर हो जाएगी? दवाई का नाम लेने से क्या बीमारी दूर हो जाती है? नहीं, दवाई खाने से बीमारी दूर होती है। वैसे ही मात्र ब्रह्म ब्रह्म कहने से नहीं, जब तक तुम जानोगे नहीं, जब तक तुम उस स्थिति में नहीं पहुंचोगे, ध्यान के माध्यम से, ध्यान के अभ्यास से। इसीलिए ध्यान योग करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। तो ध्यान के माध्यम से जिस अवस्था में हमें पहुंचना है, वो अवस्था शिव है।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो, कि मनोबुद्धि अहंकार, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि, ना अहंकार, न चित्त, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, ना मैं जीवा हूं, न श्रोत्र हूं, ना मैं घ्राण, ना मैं नासिका, ना नेत्र, मैं ज्ञान इंद्रिया भी नहीं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम, मैं शिव हूं, यही मेरा स्वरूप है, तुम उसको जान लो। यही पार्वती जी ने पूछा कि मैं क्यों नहीं जानती कि आप कौन हैं, आपकी अर्धांगिनी होकर भी। तो जानने की विधि भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में ले जाकर शांति में ज्ञान दिया, समझाया, स्वयं को जान लो। इसीलिए शिव वो गुरु हैं, इसीलिए उनका भी नाम शिव हो गया। वो शिव भी हो गए, शंकर भी हो गए, उन्होंने ज्ञान ही वही दिया और अपनी अर्धांगिनी को ही उस शिव से जोड़ दिया कि तुम स्वयं शिव हो, शिव बन जाओ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जल तरंग जैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। कैसा अंतर, समुद्र की लहरें और समुद्र में भला क्या अंतर। तुम जान जाओ कि तुम ही तो समुद्र हो, लेकिन लहर समझ बैठी है कि मैं तो एक छोटी सी लहर हूं, और अपने लहर होने पर ही अहंकार भी कर बैठी है कि दुनिया मुझे देखने आती है, घूमने आती है। समुद्र ना होता तो तुम्हें देखने कौन आता, घूमने कौन आता। तो इसीलिए तुम स्वयं को जान जाओ कि तुम ही तो सागर हो, तुम ही तो शिव हो। इसका ज्ञान कराने वाले भगवान शिव, और इस ज्ञान को रोकने वाले वो जो स्वरूप को नहीं जानते, वो व्यर्थ ही संसार में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर भागते हैं, स्वयं दुखी होकर दूसरों को भी दुखी करते हैं। जब इसकी अति होती है तो शिव ही इसे रोकते हैं, संहारक बन जाते हैं। चाहे वो भीतर हमारे अंदर ऐसी वृत्तियां हैं जो हमें ज्ञान के मार्ग से रोकती हैं, उनका संहार शिव ही करते हैं, अर्थात हम स्वयं ही करते हैं अपने प्रयास से। तो शिव फिर भाव रूप में भी विद्यमान है। तो संपूर्ण संसार ही शिव भी है, ये लहरें भी शिव हैं, आप भी शिव, मैं भी शिव, वो भी शिव, ये भी शिव। शिव से परे तो कुछ है नहीं। तो इस भावना से भी शिव है। तो इसीलिए शिव ही ब्रह्म है, शिव ही आत्मा है। तो इसलिए शिव को जानना, तो शिव का ज्ञान कराने वाले ही शंकर। तो शंकर शिव से द्वैत बुद्धि से तो अलग ही दिखाई देंगे, लेकिन अद्वैत सोच से, दृष्टि से देखोगे तो शिव और शंकर में कोई भेद नहीं है। शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं कि शिव तत्व का प्रथम ज्ञान देने वाले, स्वरूप का प्रथम ज्ञान देने वाले, आत्मा का, योग विद्या का प्रथम ज्ञान देने वाले भगवान शिव हैं। आसनों का प्रथम आविष्कारक भगवान शिव हैं। मुद्राओं का ज्ञान देने वाले भगवान शिव हैं। अष्टांग योग का ज्ञान देने वाले शिव हैं। सबसे पहले स्वर विद्या का ज्ञान देने वाले शिव हैं। तो इसलिए शिव जी प्रथम गुरु भी कहलाए। तो इसीलिए वो दोनों ही रूप में है। ये तो अपने ये समझ का विषय है। जो कह रहे हैं शंकर तो देवता है, कुछ लोग ऐसे, भाई शंकर की पूजा मत करो, शिव की पूजा करो। क्या मतलब है भाई? पूजा देव की होती है, पूजा हमेशा देव की ही होती है। पूजा का विधान देवताओं के लिए है, ब्रह्म की पूजा नहीं होती है। ब्रह्म में तो ठहरना होता है, ब्रह्म में तो पहुंचना होता है, ब्रह्म में तो रुकना होता है, ब्रह्म में तो स्थित होना होता है, लीन होना होता है। इसलिए कहा गया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, सबसे श्रेष्ठ है ये उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म की सच्ची स्थिति में रहो, वैसी सम की भावना रखो,
उत्तम है, श्रेष्ठ है। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, ध्यान भवस्तु मध्यमा, स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा, अधमा धमा, क्योंकि पूजा पाठ देवताओं का विषय है, ब्रह्म का विषय ही नहीं है। ब्रह्म की पूजा नहीं होती। अगर आपने ब्रह्म की भी पूजा की तो फिर ब्रह्म को भी देवता बना दिया। ठीक है, क्योंकि लेना देना यह ब्रह्म का काम नहीं है। यह तो देव है, प्रकृति की शक्तियां हैं, देव रूप में विद्यमान है, वो देती हैं, वो हमसे कुछ लेती भी हैं। यद्यपि वो बिना मांगे ही हमें बहुत कुछ देती हैं, तो इसलिए हम भी उन्हें बदले में देते हैं, दान के रूप में, पूजा के रूप में। तो देव की यह भावना है और ये शास्त्र सम्मत, यास्काचार्य ने देव का यही निरुक्त किया है। तो इसीलिए हम इस विषय को समझे, शिव और शंकर में भेद ढूंढना व्यर्थ है। जब तक हम स्वयं आत्मज्ञान की स्थिति में ना पहुंचे, आत्मा को ना जाने, हम भी नहीं जान पाएंगे। फिर बड़ी बड़ी बातें हैं कि शिव परमात्मा है, गॉड है, ऊपर बैठा हुआ है, अंडाकार है, अंडे की तरह है। किसी ने शिव की आकृति अंडे की तरह बना दी और फिर वो परमात्मा आत्माओं को धरती पर भेजता है, छोटे छोटे अंडे बनाकर भेजता है, उनको फिर विभाजित कर देता है, वो छोटे छोटे अंडे बनाकर भेजता है। तो अंडे जैसी आकृति बनाकर भी कुछ लोग फोटो में दिखाया करते हैं। वो सर्वव्यापी है, सबके भीतर है, सबकी आत्मा है, सबका स्वरूप है, शिव ही स्वरूप है। तो जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो हम शिव को जान जाते हैं, और उसी परंपरा से यह ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है। योगियों ने बार बार ज्ञान देने का प्रयास किया है, समाज को, लोगों को समझाने का प्रयास किया है, उस स्वरूप से जुड़ने का सही माध्यम बताने का प्रयास किया है। जो ऐसा बताता है वह शिव का ही रूप मान लिया जाता है, ऐसा भी कहा। इसीलिए आपको स्कंद महापुराण में, आप गुरु गीता पढ़ेंगे तो वहां पर गुरु और शिव में कोई भेद नहीं बताया गया कि गुरु और शिव भी एक है। उनमें कोई भेद नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान शंकर शिव तत्व का ज्ञान करवाने वाले स्वयं पहले गुरु हैं। तो इस तरह से भी वर्णन, क्योंकि वो भेद क्यों नहीं है, भेद, अब लोग भेद नहीं है मतलब शिव के पास बहुत शक्ति है तो गुरु के पास बड़ी शक्ति होगी और वो कुछ भी कर देगा, वो होगी नहीं होगी अलग बात है। बल्कि वही ज्ञान जो भगवान शिव ने दिया है, शंकर ने दिया है, महादेव ने दिया है, वही ज्ञान, उसी ज्ञान के मार्ग पर जब कोई आपको चलाता है और अपने अनुभव से, उसने खुद चलकर देखा है, पढ़कर कोई चला नहीं सकता, अनुभव से जिसने देखा है, जाना है, वही तो चला पाएगा आपको। तो जो उस ज्ञान पर आपको चलाता है वह गुरु समान हो जाता है। लेकिन गुरु कोई पद का विषय नहीं है, कोई मठ का विषय नहीं है, गुरु तो ज्ञान का विषय है। जहां से ज्ञान मिलता है, भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के बारे में कैसे बताया, जहां से ज्ञान मिला उनको गुरु कह दिया। चलिए ठीक है, तो हम इस विषय को समझे, शिव शंकर के भेद को, और समझ के चले और अद्वैत दृष्टि रखें तो फिर कोई भेद होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम विचारों को विराम देते हैं। और हम समझना चाहते हैं, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक समझना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा ध्यान योग करो, ध्यान योग करो, कोर्स ज्वाइन कर लो। ये ऑनलाइन कोर्स चलता है, सशुल्क होता है, इसकी फीस होती है, लेकिन इसमें जो क्रियाएं बताई गई हैं, बहुत प्रभावशाली टेक्निक्स, उनका प्रयोग करते हुए शून्य की अवस्था में कैसे पहुंचना है, यह सिखा दिया जाता है। साथ ही स्वर योग का भी, शिव स्वरोदय शास्त्र, भगवान शिव ने माता पार्वती को जो स्वर तंत्र का ज्ञान दिया था, और स्वर से समाधि में कैसे जाना है, और स्वर से संसार में जीवन को कैसे जीना है, स्वरों का ज्ञान लेकर संसार में जीवन कैसे जीना है, ये सब कुछ भगवान शिव ने जो बताया था इस कोर्स के अंदर दिया जाता है। 25 वीडियो लेसन्स इसमें दिए जाते हैं, उसमें आपको बताया जाता है, आप उससे लाभान्वित हो। तो यही आज का हमारा विषय है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।